वानखेड़े यानी भारतीय क्रिकेट का गढ़, यूं कह लो भारतीय क्रिकेट का मंदिर, जिसमें एक सरफिरा क्रिकेट के बहाने इसको अपवित्र करने की कोशिश करता है, जो इंडिया को बड़ा घाव देता है। फिर हम भी उस डिसरिस्पेक्ट के बदले उन्हीं के गढ़ में जाकर उसी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार थे। पर ऐसा क्या किया था उस सरफिरे ने इंडिया में, जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो एंड तक देखिए। तो दोस्तों हम बात करें सन 2002 की, उस टाइम जनवरी-फरवरी के टाइम इंग्लैंड इंडिया में 6 मैचों की सीरीज पर आया हुआ था और शुरुआती 4 मैचों में 3 मैच हम जीत चुके थे, यानी कि हम 3-1 से आगे थे। फिर अगला एक मैच इंग्लैंड जीतकर 3-2 पर हो गया था। फिर 3 फरवरी को लास्ट मैच होता है जो वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाता है, जिस मैच में इंडिया को लास्ट 6 बॉलों में 11 रन चाहिए थे और सिर्फ 2 विकेट हाथ में थे। ऐसा लग रहा था ये मैच जीतकर सीरीज अपने हाथ में होगी, पर बहुत कुछ अलग हुआ और अगले 5 गेंदों में हमारे 2 विकेट गिर गए और हमें सीरीज तो छोड़ो, सीरीज ड्रॉ हो गई। और इस पूरे मैच में सिर्फ सौरव गांगुली 80 रन बनाते हैं जो इंडिया की तरफ से हाईएस्ट थे और ये मैच इंडिया हार जाती है। इस मैच के हारने के बाद ही वहाँ एंड्रू फ्लिंटॉफ इस मैदान पर अपनी जर्सी निकालकर एक अभद्र व्यवहार करते हैं, जो भारतीयों के देश में अभद्र व्यवहार देखकर सौरव गांगुली बहुत गुस्सा हुए और ये एक ऐसा अभद्र व्यवहार सौरव गांगुली के अंदर घाव कर गया। और जैसे जैसे दिन बीतते गए सब इस हार को भूलते गए, लेकिन सौरव गांगुली इसका बदला लेने के लिए खड़े थे। फिर वक्त आता है इससे फिक्स 7 महीने बाद, जब इंडिया श्रीलंका इंग्लैंड में नेटवे सीरीज खेलने के लिए जाती है और ये नेटवे सीरीज इन 3 देशों के बीच होता है, जिसमें सब कुछ सही चलता रहता है और फाइनल में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 13 जुलाई को टकराते हैं। और यह भी इंडिया की तरह इंग्लैंड का दिल ही मानो लॉर्ड्स था, जिसके अंदर ये सीरीज का फाइनल खेला जाता था। लेकिन यह टॉस के समय ही इंडिया की स्थिति खराब है। इंग्लैंड टॉस जीतता है और पहले बैटिंग चुनता है और इस सीरीज में इंडिया पहले भी रन चेज ही कर रहा था, तो इंडिया ने सोचा एक बार और रन चेज से ही। फिर जैसे ही इंग्लैंड के बैट्समैन बैटिंग करने आते हैं तो उनका पहला विकेट 42 रन पर गिरा, लेकिन दूसरे विकेट गिरते गिरते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 37वां ओवर आ गया, तब जाकर उनका दूसरा विकेट 227 रन पर गिरा। इसके बाद फिर उनका विकेट काफ़ी लेट 307 रन पर गिरा। ये इंडिया के लिए मुसीबत बनता इनका टोटल 325 रन बनते हैं और ये स्कोर इतना बड़ा बन चुका था कि आज के टाइम तो ये स्कोर मान सकते हैं वनडे के लिए ठीक है, लेकिन उस टाइम ये स्कोर जो टीम बना लेती थी वो जीत के लिए 99% श्योर थी। एक तरफ लग रहा था कि इंग्लैंड इसके अंदर जीतने वाली है, तो इंडिया इसके विपक्ष में जवाब देने के लिए तैयार थी। आती है इंडिया, बैटिंग करती है, सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग एक ताबड़तोड़ बैटिंग की शुरुआत करते हैं और 7 की साझेदारी करते हैं। और फिर टीम इंडिया के 106 के स्कोर पर सौरव गांगुली 60 रन पर अपना विकेट दे देते हैं। उसके पीछे ही 114 रन के स्कोर पर सहवाग भी अपना विकेट 45 रन पर दे देते हैं। और फिर बैक टू बैक सचिन तेंदुलकर तक विकेट गिर जाते हैं और सचिन तेंदुलकर आउट होने के बाद ये लगता है कि टीम इंडिया हार गई, क्योंकि दोस्तों उस टाइम ऐसा ही माहौल था, क्रिकेट में सचिन को ही लोग ज़्यादा देखते थे। सचिन जैसे ही आउट हुए लोगों ने टीवी बंद कर दिए, स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, सब मायूस हो गए और ये लगने लग गया था कि इंडिया मैच हार चुका है। फिर क्या था, फिर आते हैं युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ। पता नहीं आज क्या होने वाला था। मोहम्मद कैफ और युवराज इस पारी को धीरे धीरे खेलना स्टार्ट करते हैं। खेलते खेलते इन अंग्रेजों पर हावी होने लगे और हावी होते होते ताबड़तोड़ बैटिंग करनी शुरुआत कर देते हैं और युवराज ने ताबड़तोड़ 69 रन बना लिए थे, वहाँ उसका विकेट गिर जाता है। तब इंडिया के 267 रन बन जाते हैं और हाथ में थी 50 बॉल 58 रन। पर क्या इस दिन मोहम्मद कैफ ऐसे कह रहे थे जैसे सारी जिम्मेदारी उन्होंने ली है, और रियल में सारी जिम्मेदारी उन्होंने ही ली थी। उसके बाद मोहम्मद कैफ लगातार खेलते जाते हैं और फिर एक बार 48वां ओवर वही फ्लिंटॉफ लेकर आता है, जिसमें उन्होंने कुंबले और हरभजन को आउट कर दिया और अब हमारे हाथ में 13 बॉल में 12 रन थे। 49वें ओवर में जैसे तैसे करके मोहम्मद कैफ ने 10 रन ले लिए। लास्ट ओवर बचा था, सिर्फ 2 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर थे जहीर खान। पहली बॉल खाली निकली, दूसरी बॉल भी खाली निकली, तीसरी बॉल का बैट था। तीसरी बॉल के ऊपर जहीर खान ने सिंगल लिया, पर इंग्लैंडियों की तरफ से मिसफील्ड हुई और इस मिसफील्ड के चक्कर में इंडिया ने 1 रन दिया और ये मैच इंडिया वहीं जीतता है। और इसी जब डबल रन लेते हैं वहीं की वहीं सौरव गांगुली दूसरी तरफ लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी शर्ट उतारते हैं और फ्लिंटॉफ का बदला लेते हैं और ये विशाल का स्कोर इंडिया जीत जाती है। पर इसी मैच में एक इंसिडेंट और हुआ कि मोहम्मद कैफ के माँ बाप इस मैच को देख रहे थे, लेकिन जैसे ही 146 के स्कोर तक इंडिया के 5 विकेट गिरे, उन्होंने मोहम्मद कैफ की बैटिंग नहीं देखी। वो सिनेमा हॉल में देवदास मूवी देखने चले गए, लेकिन उनको क्या पता था कि उनका बेटा आज स्टार बनने वाला था। जब वो बाहर आए तब उनको इस बात पर शर्मिंदगी हुई और वो कहते हैं कि हमसे एक जिंदगी में सबसे बड़ी भूल हुई कि हमने वो बैटिंग नहीं देखी, क्योंकि उसी के बाद से मोहम्मद कैफ की टीम इंडिया में एक स्टार बने थे और मोहम्मद कैफ के माँ बाप ने कहा कि हम ये गलती कभी नहीं हुई
दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और इंडिया ने जिस तरीके से इस मैच में बदला लिया, क्या आप ऐसी कुछ स्टोरी जानना चाहते हैं कमेंट्स में बताइए।